अंधेरा कायम रहे, यह डायलॉग आपने सुना होगा एक काफ़ी चर्चित धारावाहिक शक्तिमान में, और उस शक्तिमान में एक किरदार था तमराज किल्बिश। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी में बैठते हैं आपके शहर ग्वालियर के तमराज किल्बिश, जिन्होंने ठान रखी है कि ग्वालियर में अंधेरा कायम रहेगा। और आप इस बिल्डिंग में देख लीजिए, आप थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की लाइट लगी हुई है, रोशनी से जगमगाती है ये बिल्डिंग। जो साहब लोग हैं, अंग्रेजों के ज़माने के साहब लोग आज भी भारत पे राज कर रहे हैं, और उनके बंगलों में और उनके दफ्तरों में इस तरह की अच्छी गुणवत्ता की लाइट लगी हुई है। लेकिन पूरे शहर के हालात क्या हैं, पूरे शहर में किस तरीके से तमराज किल्बिश का अंधेरा कायम है, ये हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी से। अंधेरा कायम है शहर में? बिल्कुल अंधेरा कायम नहीं है। अंधेरे के जरिए मौतें भी हो रही हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। लेकिन दरअसल यहाँ पर जो अंधेरा है वो रोजगार का साधन बनकर रह गया है। आपको बता दें कि रोजगार का साधन इसलिए कि अंधेरा होगा, गड्ढे होंगे तो अंधेरे में लोग गिरेंगे, डॉक्टर को रोजगार मिलेगा। यदि लोग गिरेंगे तो उनकी बाइक टूटेगी, मैकेनिक को रोजगार मिलेगा। लोग ज़्यादा गिरेंगे, यानी कि यदि किसी की मौत हो जाती है, जैसे कि अभी हाल ही में एक पत्रकार की मौत हुई 1.5 साल पहले, उसके पहले अभी एक MIC मेंबर है, उनके भतीजे की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं जो ये और इसके बाद जो मौतें हुई हैं तो उसमें भी जो ये दफन का इंतजाम करने वाले हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलता है। बस सरकार रोजगार मिलता है बता रहे हैं आप, ये मौतें बता रहे हैं जी। अभी यहाँ के तमराज किल्बिश तो कहेगा कि उन मौतों का दोषी अंधेरा या स्ट्रीट लाइट नहीं है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर उनकी ये मनमानी है, और ये जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं इनकी रग रग में समाया हुआ है। तो यही वजह है कि कोई भी चीज़ ये अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। कितनी भी मौतें हो जाएं अंधेरे से, कितनी भी मौतें हो जाएं गड्ढे में गिरने से, या कितने भी लोग चोटिल हो जाएं, कितनी भी महिलाएं परेशान हो, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें केवल अपनी ड्यूटी बजानी है। क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी IAS IPS अफसर आते हैं वे कहीं ना कहीं जो है इस शहर पर 2-3 साल के लिए आते हैं, शासन करते हैं। जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने शासन किया यहाँ पर और उसके बाद वो देश को बर्बाद करके चले गए। इसी तरह से ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर के तमाम सारे अफसर, चाहे कलेक्टर की बात कर लें, कमिश्नर की बात कर लें, स्मार्ट सिटी CO की बात कर लें, तो ये यहाँ पर आते हैं और शहर को प्रयोगशाला बना के उसको कबाड़ करके चले जाते हैं और अपना माल भी ऐड कर यहाँ पर चले जाते हैं। तो देखिए ये स्थिति है कि प्रयोगशाला बना दिया है आपके शहर को, और यहाँ जितने भी अधिकारी आते हैं प्रयोगशाला बना रखा है स्मार्ट सिटी ने ग्वालियर को। अंधेरा कायम है। बिल्कुल, अगर अभी स्मार्ट सिटी CEO की अगर बाइट को सुना जाए तो ऐसा ही लगता है कि प्रयोगशाला है, क्योंकि 20 लाख रुपए महीने के आसपास मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो कंपनी है ये लगातार उठा रही है। पहले टर्मिनेशन की बात जो है वो कही जाती है, उसके बाद 15 दिन का समय और दिया जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर वो कंपनी लगातार कई महीनों से अपने अंदर सुधार नहीं कर पाई तो आप टर्मिनेशन का नोटिस देने के बाद अगर टाइम पीरियड देंगे तो उसमें वो क्या ही सुधार कर लेगी। और अभी भी अगर आप चले जाएंगे तो शहर के 150 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जो मैं आपको बता सकता हूं चिन्हित कर जहां पर अंधेरा जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन पेमेंट लगातार किया जा रहा है, काम जो है वो हो नहीं रहा है। और दूसरी चीज, ये अधिकारी हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से टेंडर की शर्तों का, नियम का पालन जो है वो नहीं हो रहा है। 60 टीमें होनी चाहिए, 25 से भी कम टीमें हैं। 8 गाड़ियां होनी चाहिए, 8 की जगह 2 गाड़ियां हैं। जो गाड़ियों की संख्या 4 होनी चाहिए उन गाड़ियों की संख्या 1 है। ये सारी चीजें सामने होने के बाद भी अगर अधिकारी कई महीनों से कार्रवाई नहीं कर रहा है तो ऐसे में अधिकारी सिर्फ प्रयोग ही कर रहे हैं। ये बात कहना बिल्कुल ठीक है। युवा पत्रकार ने बहुत ही अच्छे आंकड़े पेश किए हैं, और ये आंकड़े यदि यहाँ की हकीकत है तो उसके बाद भी तमराज किल्बिश जो है वो आंखें मूंदे बैठे हैं, क्योंकि बुरी शक्तियाँ पूरे हावी हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे? अंधेरा कायम है, कोई सुनवाई नहीं है, हकीकत कुछ है, अधिकारी सच्चाई से छुप रहे हैं। देखिए अंग्रेजी स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट था, शहर को स्मार्ट करना, शहर में आप भी हो, शहर में अपन भी हैं, कितना शहर स्मार्ट हुआ है ये अपन अच्छी तरह जानते हैं। अब केवल LED की ही बात कर लें, 25 करोड़ रुपए का टेंडर होता। पहले नगर निगम देखती थी पूरा काम, और जब मरकरी थी, हेलोजन थी, वो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन शहर को दूध या रोशनी में नहाने के लिए 25 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला जाता है।
25 करोड़ रुपए के बाद में कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड निकल के आता है कि जो प्राइवेट कॉलोनियों में एलईडी लाइट पकड़ी गई, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। प्राइवेट कॉलोनियों में कौन सी लाइट जो शहर में लगना थी, तो इसका मतलब है बिल्डरों से सांठगांठ पकड़ी गई, उसके बाद एफआईआर नहीं हुई। दूसरा कि जो संख्या बताई उन्होंने कि लाइट इतनी लगनी है, उतनी खम्भों पर लाइट थी नहीं, और जब से लेके गड़बड़ होती रही, उसके बाद उस कंपनी को हटाया, तो इसको मेंटेनेंस का काम दूसरी कंपनी को दिया, एचपीएल को। ये एचपीएल का पहले दिन से ही लगातार गड़बड़ियाँ हो रही हैं। 60 जो अपना 20 वाट की है, 20 वाट की जगह 10 वाट की लगा रहे हैं, 10 वाट की जगह 5 वाट की लगा रहे हैं। ये खेल तो पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। तो उसको इसलिए नहीं देख रहे अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों की सीधे तौर पर जांच करा लें, संलिप्तता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हमारे सीनियर पत्रकार हरीश चंद्रा जी कि सीधी अधिकारियों की संलिप्तता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार और दिखा दें ये खूबसूरत भवन स्मार्ट सिटी का, और ये यहाँ पर खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। इनके लिए रोशनी से जगमगाएगा इनका कार्यालय, इनके दफ्तर और इनका निवास स्थान भी। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पूरा शहर जो है, पूरा शहर आपका अंधेरे में डूबा रहेगा। ये अंधेरा कायम रहेगा, क्योंकि जो तिलमिश है उसने अंधेरा कायम रहेगा क्या ठान के रखी हुई है। और इसमें जितनी भी तरीके की संलिप्तताएं इनकी हैं इस कंपनी से, वो सब आपको हमारे पत्रकारों ने उजागर की है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कोई शक्तिमान आएगा और आपके शहर को इस अंधेरे से और इस तिलमिश से मुक्ति दिलाएगा।